फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आज दिन भर से हम लोगों को कई फोन कॉल मौसूल हुई कि मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूल में, बिलखुसूस प्राइमरी और हाई स्कूलों में जो अनाज बांटा जा रहा है, उसमें अलग अलग स्कूलें अपने मन मुताबिक अनाज बच्चों को दे रही है। कहीं 3 किलो, कहीं 5 किलो, कहीं 10 किलो या फिर कहीं 19 या 29 किलो। ये अलग अलग पैमाना हर स्कूलों में क्यों, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने मुनासिब समझा कि किसी जिम्मेदार शख्स को बुलाया जाए। इसी ताल्लुक से आज हमने बुलाया अपने स्टूडियो में जनाब असलम अंसारी साहब को। असलम अंसारी साहब, सबसे पहले तो आपका मानव समाचार में इस्तकबाल। आज दिन भर से कई फोन कॉल हमको मौसूल हुए। जाहिर सी बात है कि आप भी समाज में रहते हैं, समाजी काम करते हैं, आपको भी इस तरह के फोन कॉल आए होंगे। क्या कहना चाहिए आप इस बारे में? जो एक्चुअल कोटा है, बच्चों को मिलने वाला एक्चुअल कोटा है, वो कितना है, क्या है, वो जरा सा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मानव समाचार न्यूज के माध्यम से आज जो यहाँ स्टूडियो में बुला के मुझे पूछा गया, मैं मानव समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे बुलाकर इंटरव्यू लिया जा रहा है, लेकिन मालेगांव शहर में मैं सुबह अखबार देखा था तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई 19 किलो और 29 किलो के हिसाब से बच्चों को चावल मिलेगा। लेकिन उसके बाद मैं कारपोरेशन गया। आज कारपोरेशन में ताजुद्दीन मेंबर साहब और मेरा, हम अपने वार्ड की औरतों को ले जाके कुछ नल बराबर टाइम पर नहीं आ रहा है, उसके लिए हमने कल एक लेटर दिया था और आज उसका धरना आंदोलन करने का था। उस ताल्लुक से कारपोरेशन गया तो मानव समाचार की टीम अन्नू भाई के साथ वहां पर आई, अन्नू पीटर साहब के साथ वहां पर आई और वहां पर मुझसे बोलने लगे कि असलम भाई, स्कूलों में जो चावल के ताल्लुक से लोग परेशान हैं और स्कूल वाले अपनी मनमानी के हिसाब से कुछ भी दे रहे, तो बहरहाल उनको ये मालूम नहीं था कि भाई कितना दे रहे, क्या दे रहे, लेकिन लोगों ने जैसा फोन करके उनको बताया तो उन्होंने अपने हिसाब से फिर मुझे बोला। मतलब ठीक है, हमने उसकी मालूमात ली। कारपोरेशन में जो अधिकारी है जिसके पास परफेक्ट मालूमात रहती है, वो किरण सिंगर नाम है, वो नासिक गया हुआ था। बहरहाल उससे फोन पे बात हुई तो उसने मुझे ऐसा बताया कि भाई पहली से 5वीं तक और छठी से 8वीं तक के 150 ग्राम और पहली से 5वीं तक के 100 ग्राम, ऐसे 197 दिन का हिसाब है। बोले आप हिसाब जोड़ लीजिए। और मैं चूंकि नासिक आया हूँ, पूरा परफेक्ट हिसाब नहीं बता सकता, लेकिन मानव समाचार की टीम बहुत बेचैन थी इसको लेकर। तो मैंने उनको कहा कि भाई यहाँ पे हमारे उपायुक्त तो शायद गिरी साहब है, आप उनसे मुलाकात कर लीजिए, वो शायद आपको कुछ बता पाएंगे, लेकिन उनको भी नई मालूमात थी। बहरहाल मानव समाचार ने बहुत इसके लिए जद्दोजहद की। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चों को जो चावल दिया जाता है, हाई स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल हो, मालेगांव महानगर पालिका की स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, तो ज्यादातर ऐसा देखने में आया कि गरीब बच्चों को चावल दिया जाता है। तो गरीब बच्चों के लिए मानव समाचार की टीम परेशान थी और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है समाचार वाले जिनको ये काळजी है कि भाई कितना अनाज मिलना चाहिए और कितना मिल रहा। बहरहाल जो बात हमारे लोगों के सामने आई, जो लोगों ने फोन करके बताया, वो बड़े दुख की बात है कि स्कूल चलाने वाले जो जवाबदार लोग होते हैं
वो भी ऐसा बेजवाबदारी का काम करते हैं, बड़े सुन के तकलीफ हुई। मैं मानव समाचार चैनल के माध्यम से उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो लोग कम चावल दिए हैं, जो लोग अभी तक के बच्चों को माल दिए और कम दिए, तो मेहरबानी करके उनको बराबर माल दो। जितना आया उनका 19 किलो 200 ग्राम आया है या 29 किलो 200 ग्राम आया है, तो उनको उतना ही माल दो जितना आया है, क्योंकि तुमको मिला भी उतना है, जितना हिसाब है उतना मिला है। तो मेहरबानी करके मैं मानव समाचार चैनल के माध्यम से आप लोगों से विनती करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि गरीब बच्चों का जो चावल है, जो अनाज है, वो उनको उनके हिसाब से मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने लगाएंगे। मानव समाचार के माध्यम से मानव समाचार की टीम को ले जाके और स्कूल का दौरा कराएंगे और कमिश्नर साहब को बताएंगे, और अगर कमिश्नर साहब अगर हमारी बातों पे कुछ एक्शन लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम पूना तक के जाएंगे, डायरेक्टर तक के जाएंगे और ये बात हम उनको बताएंगे और हम सख्ती से वो उन पे कार्रवाई करने लगाएंगे। मैं मानव समाचार के माध्यम से बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा ये आपसे जानना था कि उम्मूमन इस तरह का जब मामला आता है तो एक अगर प्रेस नोट जारी कर दी जाए अखबारात में, लोगों को एक आगाह कर दिया जाए कि एक्चुअल क्या कोटा है, तो इस तरह का जो काम है, इस तरह का काम नहीं होगा। लोग जो है अपना जितना हक है वो हक जाकर के अपने हक की डिमांड करेंगे। ऐसा लगता नहीं कि थोड़ी सी कोताही? नहीं, इसमें कोताही नहीं, ये चालाकी है। अच्छा, ये चालाकी है, कॉर्पोरेशन के कुछ अधिकारी ये चालाकी करते हैं ताकि इसको गुप्त रखा जाए, और गुप्त रखने में जिसको जो धांधली करना है वो धांधली कर लेंगे और वो बात का खुलासा न हो सके। लेकिन मानव समाचार के अन्नू फिदर साहब ने जब कमिश्नर साहब के पास आए तो कमिश्नर साहब तो ये बात मालूम नहीं थी कि कितना तांदूल देना है, कितना चावल देना है, कितना अनाज देना है। लेकिन कमिश्नर साहब ने अन्नू फिदर साहब से ये वादा किया कि हम 1-2 दिन में उसको प्रेस नोट निकालेंगे और बताएंगे कि कितने बच्चों को कितना मिलना चाहिए, कौन से बच्चों को कितना मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये अभी मानव समाचार की जद्दोजहद के बाद ये बात फाइनल हो जाएगी कि भाई किसको कितना मिलना चाहिए, और उसके बाद ही जो कार्रवाई है वो करने हम लगाएंगे। अच्छा, इस तरह के मामले में मॉनिटरिंग की कभी जरूरत के कोई स्पेशल स्क्वाड आता है या पीछे से जाकर के थोड़ा तहकीक, जहां उनको लगता है कि शायद यहाँ पर एक रेंडमली जाकर तहकीक की जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए? ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मानव समाचार को ये कदम मानव समाचार को उठाना चाहिए कि जाके अधिकारियों को बोलना चाहिए और अधिकारियों के साथ जाके स्कूल में देखना चाहिए मानव समाचार चैनल में खुद, और ये बात उजागर करना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मानव समाचार ये काम करे। मानव समाचार चैनल के माध्यम से ये बात भी बोलना चाहूंगा कि मानव समाचार ये ताल्लुक से, अनाज के ताल्लुक से बहुत उजागर है और उसकी कोशिश है कि भाई गरीबों को उनका हक बराबर मिले। लेकिन मैं मानव समाचार चैनल के जो लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये विनती करूंगा कि वो लोग कम से कम जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है उस पर थोड़ी सी तवज्जो दे, क्योंकि तालीम बहुत आज अगर दुनिया में जिसके पास तालीम है, तालीम को हमेशा से अहमियत दी गई है, और तालीम बोलते हैं कि तालीम तीसरी आंख है, तो तालीम होना चाहिए। और तालीम मालेगांव शहर में जैसी दी जा रही है, मेरी मालूमात के हिसाब से हमारी प्राइमरी स्कूलों में तो बहुत खराब कंडीशन है। मैं उन बच्चों के पेरेंट्स से भी ये बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों को देखो, कम से कम स्कूल में जाके देखो कि बच्चा पढ़ रहा है या मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, टीचर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, ये भी देखना हमारा काम है, हमारा फर्ज है। जैसे
मानव समाचार ने अपनी जवाबदारी समझ के अनाज से ताल्लुक से किया, वैसे बच्चों के पेरेंट्स से भी और मानव समाचार से भी ये गुजारिश है मेरी कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान दें और देखें कि भाई बच्चे को कौन कैसे पढ़ा रहे कैसे नहीं पढ़ा रहे। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई स्कूल अनाज नहीं बांटती है तो उस स्कूल पर बिल्कुल हम जो है मानव समाचार कार्रवाई करवाने में जरा भी हिचकिचाएगा नहीं। और जैसा कि असलम अंसारी साहब ने कहा कि तालीम को लेकर मालेगांव शहर में जो है बेदारी की बहुत जरूरत है। मानव समाचार की हमेशा से रोज अव्वल से कोशिश रही है। अगर आप हमारे खबरों का पूरा एक चार्ट उठाकर देखें तो हर मौजू पर मानव समाचार खबरें बनाता है। किसी खास टॉपिक पर हमने आज तक खबरें नहीं नशर की, हमने हमेशा जो है मुख्तलिफ मौजूआत पर खबरें बनाई है। तो जहां तक इन्होंने इशारा किया है, इंशाल्लाह तालीम पर भी हमारा एक पूरा एक प्रोग्राम होगा। तालीमी मामले को लेकर भी हम स्कूलों तक पहुंचेंगे और उन स्कूलों का रियलिटी चेक होगा। हम वहां देखेंगे कि बच्चे जो है वहां पर जो तालीम पा रहे हैं किस हद तक वो फैजिया हो पा रहे अपने टीचर से। उसके लिए भले हमें प्राइवेट से कुछ टीचर ले जाना पड़े जो कि मॉनिटरिंग करेंगे और जो जा करके वहां पर एक छोटा सा एग्जामिनेशन टेस्ट लेंगे। इस तरह की कोशिश भी मानव समाचार करेगा। असलम अंसारी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आइंदा ऐसे किसी मौजू पर आपको जब भी हम बुलाएंगे आप हमारे स्टूडियो में जरूर आएंगे। तो देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज हमेशा सच के साथ।